जय सिया राम, जय सिया राम। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिन तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूल कटहु भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता है। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति नंदन हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखिन रिपु बपुस विदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयो, नखिन लीलार विदारत भयु। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करिन पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दौ धरिसि बहोरी, मही पटकत भजय भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन्हे, सरिन मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध कर उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमादिद मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े के संग भालु भूधर तरुधारी। मारन लगे पचारी पचारी, भयो क्रोध रावण बलवाना। गहि पद मही पटकई भटनाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा कि देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी समझ उर मार सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी कि उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गहि भालु बिसहु कर मनहु कमल, नहीं बसै निसि मधुकरा। मूर्छित विलोकी बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो।
निस जान स्वंदन घालित ही तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा कि मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, और निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया कि तेहि निसिम सीता पही जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। सिर भुज बाण सुनत रिपु केरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ते संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।